हेलो बच्चों। तो आज सवाल नंबर 32 करते हैं अपन। 32 नंबर सवाल। जैसे एक सवाल बोल रहा है सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg सपोज टू ऑर्बिट इन अर्थ ऑफ एट ए हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। अर्थ से 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर 1000 kg का सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस। फाइंड इट्स स्पीड इन द ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम। इट्स टाइम पीरियड, मास ऑफ अर्थ इज गिवन। तो इसको अपन कैसे करेंगे? ये हमारा दिया हुआ है, नंबर है 32। एक बात इसमें याद रखेंगे, अपन एक बात याद रखेंगे। मान लो कोई कैपिटल मास एम है और इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में या तो कोई सैटेलाइट या कोई प्लैनेट जो भी हो, ये मूव कर रहा है छोटा मास एम में। ठीक है। तो क्या होता है, मान लो यहाँ से इसकी दूरी है आर, सेंटर से इसका दूरी है आर। ठीक है। तो इसका अपन को पहला ए सवाल में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर सवाल ए में क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ ऑर्बिट। स्पीड, इट्स स्पीड इन द ऑर्बिट। भी क्या होगा? भी स्पीड क्या लगाएंगे? फोर्स, ये मास एम इसको फोर्स से खींचेगा। फोर्स इज इक्वल टू कितना लगेगा? G m1 m2 आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन होता है M v² एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू G m1 m2 आर स्क्वायर। ये आर से आर कट गया, एम से एम कट गया, भी आएगा अंडर रूट ऑफ Gm/r। ये वेलोसिटी है। जी एम है मास ऑफ द planet around which satellite is revolving। R है सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर। अब यहाँ पर क्या क्या दिया था हमको? यहाँ दिया 1000 kg का मास है, 2000 किलोमीटर के सरफेस से ऊंचाई पर ये रिवॉल्व कर रहा है। आर इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ? ये सर रेडियस, अर्थ का रेडियस आर है, और इससे इससे एच इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर ऊंचाई पे ये रिवॉल्व कर रहा है। छोटा आर कितना हो जाएगा? स्मॉल आर कितना हो जाएगा यहाँ? कैपिटल आर प्लस एच। और एम का वैल्यू दिया है मास ऑफ अर्थ, सवाल में दिया हुआ है 6 × 10⁻²4। सबका वैल्यू यहाँ रख दोगे, स्पीड निकल जाएगा, ये सैटेलाइट का स्पीड भी निकल जाएगा। अंडर रूट ऑफ G 6.67 10⁻11 इंटू मास 6 × 10⁻24 बाई आर, रेडियस आर प्लस एच। सो आर है हमारा कितना? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर प्लस 2000 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर। ये हो जाएगा 8400 किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 10⁻3। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा 6.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। लगभग हो जाएगा 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये रिवॉल्व कर रहा है इसके रोड। ये अपन लगा देंगे फॉर्मूला। बी नंबर सवाल क्या हो रहा है? बी नंबर सवाल पूछ रहा है, बी नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर।
ऑफ एम वी स्क्वायर, वी है हमारा 10^(GM/r), ये हो जाएगा जी मास m/2। एम कैपिटल एम है अर्थ का मास, छोटा एम है सैटेलाइट का मास, बाई 2 × r रेडियस है ये, आर है डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर, ये है आर। ठीक है, ये सारे वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। कुछ दिया हुआ है, मास ऑफ सैटेलाइट भी दिया हुआ है 1000 kg, मास ऑफ सैटेलाइट एम भी दिया हुआ है 1000 kg, सवाल में दिया हुआ है। यहाँ सबको रख दोगे वैल्यू, जी का वैल्यू कितना रखोगे 6.67 10⁻11। मास कैपिटल एम कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻24, और छोटा एम कितना दिया हुआ है 1000 kg, मीन्स 10⁻3 बाई 2 × r रेडियस, रेडियस नॉट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर टू द सैटेलाइट, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस, ये टोटल आर डिस्टेंस दिया है 8400 × 10⁻3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा 2.38 × 10⁻10 जूल, इतना आ जाएगा 2.38 × 10⁻10। ये सवाल नंबर बी हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है -G m1 m2 ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, -G m1 m2। यहाँ सब वैल्यू रख देना, जितना वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू पता है, एम पता है, छोटा एम पता है, आर पता है, यहाँ से आ जाएगा -4.76, इसका दुगना हो जाएगा इंटू 10, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा है टाइम पे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, फिर से ग्रेविटेशनल वाला फार्मूला लगा दो, सेंट्रीपिटल फोर्स F = G m1 m2/r², सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है m ओमेगा², R = G m m/r², एम से एम कट गया, यहाँ से ओमेगा की जगह पर क्या लिख दोगे 2π/t² इंटू R = G M/r², यहाँ से टाइम पीरियड स्क्वायर आ जाएगा 4π²/t² इंटू R = G m/r। यहाँ से टी स्क्वायर कितना हो जाएगा π² इंटू R³/GM, π²R³/GM। यहाँ सब वैल्यू रख देंगे, p = हो जाएगा √4π² R³। ठीक है, सारा वैल्यू पुट करोगे तो लगभग आ जाएगा 2.01 आवर। सारा वैल्यू रख लेना, 4π, आर दिया हुआ है, आर रख लेना, जी मास ऑफ अर्थ ये सब दिया हुआ है, सब कुछ रख देंगे तो इसका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 2.01। ठीक है, ये एक बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ये सवाल है। सर्कुलर मोशन, सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है ये सैटेलाइट, तो उस केस में सब कुछ पूछा है। फर्स्ट केस में पूछा है कि बताओ भाई वेलोसिटी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा, अर्थ जो अट्रैक्ट करेगा सैटेलाइट को, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा G m1 m2/r², और वो mv²/r के बराबर, mv²/r के बराबर है। ठीक है, वहां से भी निकल जाएगा, भी निकल गया तो फिर सैटेलाइट का स्पीड पूछा है, हाफ mv², मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v², वहां से सैटेलाइट का स्पीड निकल जाए, करेक्ट एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -Gm1 m2/r। फिर उसके बाद टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, अच्छा सवाल है, ये सीखने लायक अच्छा सवाल है। आशा करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम सवाल नंबर 33 करते हैं, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 क्या बोल रहा है, ये है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट मूविंग विथ ए एंगुलर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ।
एक सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ का, और उसका एंगुलर स्पीड वही है जो एंगुलर स्पीड अर्थ का है अपने एक्सिस के वो। रेडियस पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस। दूसरा में कह रहा है इफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल ऑफ एट सम इंस्टेंट फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कम इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में आने में कितना उसको टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये दिया है कि एंगुलर स्पीड जो सैटेलाइट का है, और जो अर्थ का एंगुलर स्पीड है एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन करने का, जो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है रोटेशन करने का, 24 आवर। अर्थ का टाइम पीरियड है 24 आवर। तो, तो सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सैटेलाइट का भी है 24 आवर, ये सवाल में दिया हुआ है। द एंगुलर स्पीड इक्वल, एंगुलर स्पीड कब इक्वल होगा, जब टाइम पीरियड इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। टी बराबर होगा तब हो जाएगा ओमेगा बराबर। इसका मतलब अर्थ का जो टाइम पीरियड है रोटेशन का 24 आवर, वही है सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दिया है तो हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेट कर हम क्या करेंगे। ये हमारा अर्थ है, तो चारों ओर एक सैटेलाइट मोशन कर रहा है। ठीक है? चारों ओर सैटेलाइट मोशन कर रहा है, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, तो इसको फोर्स लगाएगा, अर्थ इसको, फिर इस पे फोर्स लगाएगा। इसका कुछ रेडियस होगा आर, ये रेडियस आर है। आर हमसे पूछा है, ये फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ इज एस, मास ऑफ सैटेलाइट इज एम, एंड सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं सैटेलाइट का आर है, ये वाला डिस्टेंस आर है। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एम से एम कट गया, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर क्यू। हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, जी एम इंटू पी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम पी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर 1/3। सारा वैल्यू यहाँ रख देंगे। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू टाइम पीरियड सेम है जैसा कि अर्थ का रोटेशन का है 24 आवर। तो 24 इंटू 36 स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 इंटू 3 पावर 1/। ठीक है? यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे इसको, तो जब सोल्व करोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका, लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 42,300 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, गुणा भाग जोड़ घटाव करने के बाद 42,300 किलोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। बी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है इसी में, इक्वेटोरियल प्लेन पे आने में कितना टाइम लगेगा। अगर मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये बोल रहा है कि सैटेलाइट यहाँ पर है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटर से जाने वाला प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन होता है। यहाँ से जो प्लेन जाता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल से। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल करेगा, 90 डिग्री चलेगा। टाइम कितना लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, टाइम लगेगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई बाई, टाइम कितना लग जाएगा, सॉरी, टाइम लगेगा थीटा बाई, टाइम लगेगा कितना, थीटा बाई ओमेगा।
थीटा कितना तय कर रहा है, 90 डिग्री, पाई/2 रेडियन। 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 लिखोगे, और ओमेगा पाई/टी टाइम पीरियड। पाई से पाई कट गया, 1/4 इंटू टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे का है, ये 6 आवर हो गया। 6 घंटे बाद अगर अगर सैटेलाइट मान लो पोल पर है, नॉर्थ पोल पे है, तो 6 घंटे बाद वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा, इक्वेटर वाले प्लेन में यहाँ पे आ जाएगा, 6 घंटे में इस प्लेन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आशा करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, शेयर करो, लाइक करो। ओके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।